बिग ब्रेकिंग 1। परमानेंट सीट के लिए भारत ने यूएनएससी में शुरू किया नया बवाल, इशारा साफ किया, अगर भारत को वीटो नहीं तो फिर यूएन भी नहीं। बिग ब्रेकिंग 2। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को मिल गई एक नई महिला मुख्यमंत्री, उनके नाम ने सभी को चौंकाया। बिग ब्रेकिंग 3। संयुक्त राष्ट्र में भारत में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, भारत के सामने उसके विदेश मंत्री लगे कांपने। बिग ब्रेकिंग 4। भारत रूस से खरीदेगा 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57, शुरू हुई बातचीत। F-35 को लगा झटका, भारत को तेवर दिखाना ट्रंप को पड़ा भारी। बिग ब्रेकिंग 5। दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मर रहे हैं लोग, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बिग ब्रेकिंग 6। चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश ने शुरू किया भारत के खिलाफ नया अभियान। बिग ब्रेकिंग 7। तुर्की के सबसे कट्टर दुश्मन को भारत देने जा रहा है, बिना का पाकिस्तान के साथ देना पड़ा महंगा। बिग ब्रेकिंग 8। अमेरिका में कोरोना के बाद आई एक और प्रकार की महामारी, हजारों लोगों की हो गई मौत, वैक्सीन के लिए शुरू हुई मारामारी। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 50 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। यूएनएससी में भारत का गुस्सा, कहां सुरक्षा परिषद विस्तार रोके रखने वाले छोटी सोच के गुलाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने बड़ा हमला बोला, कहा यूएनएससी में विस्तार न होने देना छोटी सोच और प्रतिगामी मानसिकता का प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने साफ कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने गर्म तेवर दिखाते हुए इशारा किया कि अगर भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिलता है तो फिर यूनाइटेड नेशन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लोबल साउथ की अनदेखी का दौर खत्म होना चाहिए। भारत ने 3 बड़े बदलावों की मांग उठाई, जिसमें स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना सबसे अहम है। पीएम मोदी के पुराने बयान को दोहराते हुए भारत ने कहा यूएन को बदलना ही होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अगले 2 साल में भारत के परमानेंट सीट को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के सियासी रण में नया अध्याय लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। वीडियो बनाए जाने तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की कमान देने के लिए रेखा गुप्ता का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिफारिश पर भाजपा ने मुहर लगा दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 30,000 मेहमान शामिल होंगे। शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराकर आई रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत की गर्जना, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का अड्डा, जैश-ए-मोहम्मद पर जमकर बरसी भारतीय प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि उसकी सरजमी से जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन भारत में तबाही मचाते हैं। भारत ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान झूठ और गलतफहमी फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। भारत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत है और पाकिस्तान का कश्मीर पर राग अब बेकार है। नेक्स्ट खबर, भारत ने रूस से मांगा Su-57 F-35 को किया किनारे, ट्रंप को बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन भारत ने रूस के Su-57 को प्राथमिकता देकर अमेरिका को झटका दे दिया। मॉस्को और दिल्ली के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर गुप्त बातचीत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को तुरंत Su-57 ऑफ द शेल्फ खरीद लेना चाहिए, ताकि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरों का मुकाबला किया जा सके। अमेरिकी शर्तों से परेशान भारत अब रूस की मदद से अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया चौंकाने वाला वीडियो, बेडियों में जकड़े अप्रवासियों को प्लेन में चढ़ाया। अमेरिका में अप्रवासियों पर सख्ती चरम पर, व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर सनसनी फैला दी। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे अवैध अप्रवासियों को हाथ पैरों में जंजीरें डालकर जबरन प्लेन में चढ़ाया गया। कैप्शन में लिखा, आसमर इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट, यानी इसे देखकर सुकून मिलेगा। इस वीडियो पर एलॉन मस्क ने हंसते हुए समर्थन दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अमानवीय तरीका नहीं। वीडियो में सिएटल एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच डिपोर्टेशन ऑपरेशन दिखाया गया।
नेक्स्ट खबर, दुनिया में मौतों का आंकड़ा हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साल 2025 के अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं और बीमारियों से मरने वालों की संख्या 84 लाख पार कर चुकी है। हृदय रोग, कैंसर और सांस की बीमारियां जानलेवा बन गई हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी संचार रोग 17 लाख से ज्यादा लोगों को निगल चुके हैं। कैंसर से 11 लाख लोग मारे जा चुके हैं। धूम्रपान से 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शराब 3 लाख जिंदगियां लील चुकी है। सुसाइड से 1,45,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अबॉर्शन अब तक लगभग 61 लाख मौतें हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का शांति समझौता या यूक्रेन के लिए मौत का सौदा। रूस को पूरा फायदा, जेलेंस्की को तबाही। डोनाल्ड ट्रंप का शांति समझौता यूक्रेन को अपाहिज बना सकता है। अमेरिका और रूस के बीच रियाद में गुप्त वार्ता हुई जिसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया। समझौते में रूस अपने कब्जे वाले 20% यूक्रेनी हिस्से को छोड़ने पर राजी नहीं, लेकिन ट्रंप इसे युद्ध समाप्ति का समाधान बता रहे हैं। यूरोपीय देश इसे मानेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। अगर यह डील लागू हुई तो यूक्रेन को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलेगी और रूस पूरी तरह फायदे में रहेगा। नेक्स्ट खबर, डूरंड लाइन पर जंग। पाकिस्तान तालिबान आमने सामने, अफगानिस्तान में दहशत। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच खूनी जंग छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। अफगान नागरिकों का पलायन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के मोहम्मद जिले से नांगरहार के दोरबाबा और गोश्ता तक गोलियों की बौछार जारी है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने 30 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तानी हमलों में आम नागरिकों की मौत का आरोप लगाया है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। जंग कभी भी और खतरनाक मोड़ ले सकती है। नेक्स्ट खबर, अडानी पर अमेरिका की नजर। भारत से मांगी मदद, गौतम और सागर अडानी पर शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिकी एजेंसियां अब सीधे भारत सरकार से मदद मांग रही हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश शुरू कर दी है। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए रिश्वत देने की प्लानिंग की थी। अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों को धोखा देकर प्रोजेक्ट हासिल किए गए। अब भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क किया गया है। मामला तूल पकड़ चुका है। नेक्स्ट खबर, चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच। पाकिस्तान को 321 का टारगेट। न्यूजीलैंड से विल यंग और टॉम लैथम की सेंचुरी। नसीम राउफ ने 2-2 विकेट लिए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजाबी पहचान का मतलब अब मौत बन चुका है। परखान जिले में रात के अंधेरे में बसों को रोका गया, यात्रियों को नीचे उतारा गया, पहचान पत्र चेक हुए और फिर 7 पंजाबी मूल के लोगों को लाइन में खड़ा कर बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। 40 से ज्यादा हथियारबंद हमलावर आए, पंजाबियों की पहचान की और सीधे कत्ल कर दिया। बीते साल से ऐसी घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब तक किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का नया खेल। चीन सन बड़ा सौदा, भारत को झटका। भारत से दूरी बनाकर बांग्लादेश अब इलाज के लिए चीन का दामन थामने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से बांग्लादेशी मरीज इलाज के लिए चीन जाने लगेंगे। कोलकाता और त्रिपुरा के अस्पतालों को पहले ही 10 से 15% राजस्व का झटका लग चुका है। चीन ने यूनान के 3 बड़े अस्पतालों को बांग्लादेश के मरीजों के लिए खोलने का प्लान बना लिया है। बांग्लादेश चीन मैत्री अस्पताल बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। भारत के खिलाफ यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पैर कतार का राज खत्म। ग्रीस ने बना डाला तुर्की को टक्कर देने वाला महाशक्तिशाली ड्रोन। तुर्की का बैर कतार ड्रोन अब मुश्किल में है क्योंकि ग्रीस ने आर्कितास 2 ड्रोन विकसित कर दिया है। ये महाशक्तिशाली ड्रोन बैर कतार को सीधी चुनौती देने के लिए बना है। ग्रीस की हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री ने सिर्फ 3 साल में इस घातक ड्रोन को तैयार किया। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है जो तुर्की के ड्रोन को कमजोर बना देती है। ये 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है और मोर्टार, बम, रॉकेट जैसे हथियारों से लैस है। तुर्की और ग्रीस की दुश्मनी अब नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बताया अमेरिका का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। स्टारलिंक टेक्नोलॉजी का भी किया जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की जमकर तारीफ की, उन्हें शानदार लीडर बताया जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। ट्रंप ने कहा कि उत्तरी कैरोलिना की आपदा में जब स्टारलिंक की जरूरत पड़ी तो मस्क ने बिना देर किए हजारों यूनिट भेज दी और कई जिंदगियां बचा ली। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मस्क अमेरिका के लिए काम करने वाले सबसे होशियार इंसान है। ट्रंप ने आगे कहा वह अच्छे हैं,
मैं उनसे भी ज्यादा किसी समझदार व्यक्ति को खोजना चाहता था। मैंने बहुत तलाशा भी, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। मुझे उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई और नहीं मिला। ऐसे में हमें देश के लिए इस शख्स पर सहमत होना पड़ा। एलन मस्क ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वे शानदार इंसान हैं, लेकिन मीडिया उन्हें गलत दिखा रहा है। मस्क ने खुलासा किया कि वे ट्रंप को तकनीकी मामलों में मदद कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने कई बेहतरीन फैसले लिए हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट खबर, तुर्की के दुश्मन के हाथ लगेगा भारत का विनाशक पिनाका, एर्दोगन के उड़े होश। भारत और ग्रीस के बीच हथियारों की ऐतिहासिक डील होने वाली है, जो तुर्की को बेचैन कर सकती है। ग्रीस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यह वही पिनाका है जो हिमर्स के सस्ते और घातक विकल्प के रूप में जाना जाता है। अगर ग्रीस इस डील को फाइनल करता है तो तुर्की आगबूला हो जाएगा। एर्दोगन, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश में था, अब खुद भारत के घातक हथियारों की जद में आ सकता है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर पिनाका रॉकेट दागे, भारी नुकसान हुआ। अब कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पंजाब की सियासत में जबरदस्त बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मुख्यमंत्री भगवंत मान से बहस करने उनके घर पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी ने रोक दिया। फिर क्या था, आधे घंटे तक जबरदस्त हंगामा, बहस और धक्का मुक्की चली। पुलिस ने पायलट गाड़ी के ड्राइवर को जबरन उतारने की कोशिश की। बिट्टू भड़क गए, कहा मुझे डिटेन करना है तो कर लो। सिक्योरिटी अफसरों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। बिट्टू ने आरोप लगाया कि सीएम असली सवालों से भाग रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, बाइडेन प्रशासन के सभी अटॉर्नी बर्खास्त। अमेरिका में न्याय विभाग में मचा हड़कंप। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही बाइडेन प्रशासन के सभी यूएस अटॉर्नी को बर्खास्त करने का सख्त फैसला ले लिया। ट्रंप ने कहा कि न्याय विभाग का बेजा राजनीतिकरण हुआ, अब सफाई जरूरी है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के अटॉर्नी पहले ही हटाए जा चुके थे, अब पूरी लीग खत्म। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था बहाल होगी, और यह आज से ही शुरू हो रहा है। बाइडेन प्रशासन में ट्रंप पर शिकंजा कसने वाले सभी अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में भारत का दबदबा। स्विट्जरलैंड बना अमीरों का ठिकाना। दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी जगहों की लिस्ट सामने आ गई है। भारत का कोयम्बटूर सबसे सस्ता शहर बना, वहीं पाकिस्तान का लाहौर और कराची भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, लुसाने और जेनेवा दुनिया के सबसे महंगे शहर बने। न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर जैसे शहर महंगे शहरों की टॉप लिस्ट में रहे। भारत के लखनऊ, जयपुर, सूरत, कोलकाता और वडोदरा भी सस्ते शहरों में शामिल हैं, जिससे भारत बजट में जीने वालों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में बड़ा सियासी धमाका। तख्ता पलट के साथ लूला दा सिल्वा को जहर देने की साजिश। बोल्सोनारो पर लगे खतरनाक आरोप। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर तख्ता पलट की साजिश और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को जहर देकर मारने की खौफनाक योजना का आरोप लगा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ग्रीन एंड येलो डेगर नामक इस साजिश को बोल्सोनारो ने खुद मंजूरी दी थी। 884 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर दंगे भड़काने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि बोल्सोनारो पर मुकदमा चलेगा या नहीं। बोल्सोनारो ने सभी आरोपों को बकवास बताया है। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ पर गरजे सीएम योगी, विपक्ष को दी करारी चुनौती। योगी बोले, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 37 मौतें हुई। संगम पर भगदड़ में 30 और बाकी जगह 7 श्रद्धालु मारे गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महाकुंभ पर हंगामा मच गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति का गौरव है, लेकिन विपक्ष इसे बदनाम करने में जुटा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इसे धन की बर्बादी, मृत्यु कुंभ और भगदड़ का आयोजन तक कह डाला। लेकिन जब क्रिकेटर मोहम्मद शमी तक आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, तो ये नेता क्यों चल रहे हैं? योगी ने कहा, सनातन धर्म भारत की आत्मा है, इसे बदनाम करने की कोशिश करने वालों की सोच संक्रमित है। सरकार इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में वैक्सीन के लिए हाहाकार। जिस कोविड टीके से भाग रहे थे लोग, अब फ्लू वैक्सीन के लिए मारामारी। कैलिफोर्निया में फ्लू का आतंक कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है।
आईसीयू भर चुके हैं और मौतों का आंकड़ा डराने लगा है। अमेरिका में इस सीजन में अब तक फ्लू से 16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एमआरए से निमोनिया से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। वही अमेरिकी जो कभी कोविड वैक्सीन से भाग रहे थे, अब फ्लू का टीका लगवाने के लिए बेचैन है। हेल्थ एजेंसियां लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज अब नया मोड़ लेने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम गूंजेगा। याचिका में सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग की गई है। सुशांत के पिता कह चुके हैं कि उनकी मौत से कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। साल 2020 से ये केस सुसाइड और साजिश के बीच झूल रहा है। क्या अब सच सामने आएगा या फिर ये मामला फिर रहस्य बनकर दब जाएगा? नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पर टैरिफ का बम फोड़ दिया है। अपने करीबी एलन मस्क के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ कह दिया, आप जितना चार्ज करेंगे मैं भी उतना ही लूंगा। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार मुश्किल बना हुआ है। मस्क भी ट्रंप की बातों से पूरी तरह सहमत दिखे। नेक्स्ट खबर, ईरान बनाम अमेरिका, खामेनेई का ट्रंप पर हमला, कहा गाजा प्लान मूर्खतापूर्ण। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को सीधा ठुकरा दिया। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण और असफल योजना बताया। खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीनियों की सहमति के बिना कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। वहीं तेहरान में इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव से मुलाकात कर खामेनेई ने प्रतिरोध को मजबूत करने का वादा किया। अरब जगत में इस बयान से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नेक्स्ट खबर, बिहार के भागलपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नजरे सद्दाम के घर छापा पड़ा और खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान से जुड़े जाली नोट रैकेट का अहम खिलाड़ी है। नेपाल के रास्ते नकली नोट भारत लाता था और कश्मीर में उग्रवादी संगठनों तक पहुंचाता था। अनंतनाग तक इसकी खेप जा चुकी है। एनआईए ने घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। देश विरोधी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, जापानी प्रधानमंत्री पर हमला, आरोपी को 10 साल की सजा। जापान में पीएम पर हमलों का सिलसिला जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हमला करने वाले रयूजी किमुरा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पिछले साल वाकायामा में चुनावी रैली के दौरान किशिदा पर स्मोक बम फेंका गया था। आरोपी के बैग से चाकू भी बरामद हुआ था। जापान में अब तक 10 से ज्यादा बार प्रधानमंत्रियों पर हमले हो चुके हैं, जिनमें कई की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खुलासा हुआ है। संजय राउत ने दावा किया कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा और शरद पवार ने ऐसा नहीं होने दिया। भाजपा ने वादा तोड़ा, फिर एमवीए सहयोगियों ने शिंदे को रोक दिया। नेक्स्ट खबर, खून की तरह लाल होगा चांद, मार्च में लगेगा साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा ये अद्भुत नजारा। साल 2025 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 13 और 14 मार्च को लगेगा। यह चंद्रमा को खून की तरह लाल कर देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह अद्भुत नजारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अलास्का, हवाई, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दिखाई देगा। यह 65 मिनट तक एकदम गहरा लाल नजर आएगा, लेकिन भारत में इसे देखने वालों को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप में नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट खबर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव, साल में 2 बार परीक्षा पर मंथन। बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। सीबीएसई अब साल में 2 बार परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। फरवरी के बाद अप्रैल में दूसरी बार बोर्ड एग्जाम संभव हो सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। स्टूडेंट्स को दोनों बार परीक्षा देने की बाध्यता नहीं होगी। यह योजना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत लाई जा रही है। अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्द ही यह बदलाव लागू हो सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बड़ा सियासी धमाका हो गया है। पश्चिम बंगाल के खगरागढ़ ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात मुजाहिदीन, बांग्लादेश का बड़ा चेहरा गुलाम सरवर राहत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ घूमता नजर आया। ये वही राहत है जिसने खगरागढ़, शिमोलिया और मुर्शिदाबाद में आतंकी मॉड्यूल खड़ा किया था।
सत्ता में आते ही यूनुस ने 100 से ज्यादा कट्टर उग्रवादियों को जेल से बाहर निकाला और अब वह खुद इस आतंकी को संरक्षण देते दिखे। बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, भारत के कॉरपोरेट जगत में मुकेश अंबानी का दबदबा बरकरार है। बरगंडी प्राइवेट और हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। रिलायंस का मूल्यांकन 17,75,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। टीसीएस 16,01,000 करोड़ और एचडीएफसी बैंक 14,02,000 करोड़ के साथ पीछे छूट गए। नेक्स्ट खबर, बेरोजगारी पर कांग्रेस का बड़ा हमला हुआ है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में 57% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। युवा विदेश भागने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार केवल ध्यान भटका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन पर जांच, पेस्टिसाइड और एंटीडिप्रेसेंट भी घेरे में, बड़ा फैसला। ट्रंप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की जांच के आदेश दिए हैं। चेचक, पोलियो समेत कई गंभीर बीमारियों की वैक्सीन की स्टडी होगी। इसके साथ ही पेस्टिसाइड, माइक्रोप्लास्टिक और एंटीडिप्रेसेंट भी जांच के दायरे में आएंगे। सरकार का दावा है कि डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी का कारण यही हो सकता है। 6 महीने में रिपोर्ट तैयार होगी। अमेरिका में हड़कंप मचा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान बजट में बड़ा धमाका, 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियों का ऐलान। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जबरदस्त बजट पेश किया। 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का ऐलान हुआ। बिजली बिल में राहत के साथ 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन और 5,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। जयपुर मेट्रो का विस्तार और 15 शहरों में रिंग रोड बनेगा। सरकार ने 2030 तक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में रोनन कानून लागू, चाकू अपराधों पर कसी जाएगी नकेल। ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मूल के किशोर रोनन कांडा की दर्दनाक हत्या के बाद चाकू अपराधों पर रोक लगाने के लिए रोनन कानून लागू किया। अब ऑनलाइन चाकू बेचने वाले विक्रेताओं को संदिग्ध खरीदारी की सूचना पुलिस को देनी होगी। 18 साल से कम उम्र वालों को चाकू बेचने पर सख्त सजा होगी। रोनन की मां पूजा कांडा ने कहा, काश यह कानून पहले होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अब चाकू अपराधियों का खेल खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, अफगानों पर पाकिस्तान का प्रहार, देश से निकालने की आखिरी योजना तैयार। पाकिस्तान अब सभी अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर फेंकने की तैयारी में है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अफगानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन्हें जबरन शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। अफगान दूतावास ने इस कदम की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द ही पूरे पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों का सफाया होगा। लाखों अफगानी जो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। तालिबान सरकार के लिए यह सीधा झटका साबित होगा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 3 महिला नक्सली समेत 4 ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली समेत 4 मारे गए। जंगल में अब भी घायलों की तलाश जारी है। पुलिस, हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो की 12 से ज्यादा टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। घटनास्थल से इंसास, एसएलआर और 303 राइफल बरामद हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद खत्म करके ही दम लेंगे। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, शिंदे और फडणवीस के मतभेद की खबरें गर्म। महाराष्ट्र में कोल्ड वॉर की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने सफाई दी कि महायुति में सब कुछ ठीक है, लेकिन सीएम रिलीफ फंड जैसा नया मेडिकल सेल बनाने पर विपक्ष ने हमला बोल दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि राज्य में समानांतर सरकार चल रही है। इसी बीच शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा घटा दी गई। संजय राउत ने तंज कसा कि सरकार में दरार साफ दिख रही है। सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, सोना चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोना आज 86,733 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सिर्फ एक दिन में 1,043 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी उछलकर 97,566 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इस साल सोना 10,571 रुपए महंगा हो चुका है। बाजार में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका में कड़ाके की ठंड और बाढ़ का कहर, 14 की मौत, लाखों प्रभावित। अमेरिका के 6 राज्यों में बाढ़ से तबाही मच गई है। केंटकी में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण ठंड के चलते 9 करोड़ लोग मुसीबत झेल रहे हैं। तापमान -60 डिग्री तक गिर चुका है। 14,000 घरों की बिजली ठप, 17,000 जगहों पर पानी की सप्लाई बंद, हजारों लोग लापता हैं। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त से मिली क्लीन चिट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि ठोस सबूत नहीं मिले। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 300 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थीं। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।